नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। कल हरियाणा बजट का तीसरा दिन था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल विधानसभा में बजट पेश किया। हरियाणा के लिए लगभग 1,93,970 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया। लगभग 57,000 करोड़ जो है वो विकास कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर है, तो सबसे पहले बेरोजगारी पर बात कर लेती हैं कि इस बार हरियाणा बजट में कितनी नौकरियां, कितनी भर्तियां जो हैं वो निकाली जाएंगी इस साल। तो नई भर्तियां जो हैं वो 65,000 निकाली जाएंगी। हालांकि हरियाणा के बजट में काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की, लेकिन ऐसी घोषणाएं चुनावी रैलियों में भी की जाती हैं चुनाव जीतने के लिए। अब जो ये घोषणाएं की गई हैं इसका जो जोड़ है वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी किया जा रहा है और विधानसभा के जो हरियाणा के चुनाव है उनके साथ भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल 65,000 भर्तियों की बात करते हैं। नई भर्तियां निकाली गई हैं। ये भर्तियां हालांकि पिछले साल ही पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। अब ग्रुप सी और डी के एक भी विज्ञापन जो है अभी तक नहीं निकला है। तो किस तरीके से 65,000 ये नई भर्तियां हरियाणा सरकार इसे पूरी करेंगी, ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के लिए चुनौती भरा है। अब आते हैं शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना खर्च इस बार हरियाणा सरकार ने किया है। शिक्षा पर इस बार 20,000 करोड़ का लगभग जो खर्च है वो शिक्षा पर किया है। पिछली बार से 5.2% ज्यादा है। इसमें नए स्कूल खोले जाएंगे, लगभग 50 स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ई पुस्तकालय खोले जाएंगे, जिसमें अम्बाला का भी नाम है। अम्बाला में भी ई पुस्तकालय जो है वो खोले जाएंगे। हालांकि अम्बाला के जो दूसरी लाइब्रेरीज है उनकी बात की जाए तो उसमें उनके हालात जो है वो काफी ज्यादा खस्ता है। इसके साथ ही जो कौशल शिक्षा है वो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दी जाएगी और जिनकी 3 लाख की सालाना आय है उन परिवार के बच्चों के लिए 1,000 रुपए में 1,000 बच्चों के लिए जो है वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। यानी कि सरकारी जो भी पेपर निकलते हैं, कोई भी प्रतियोगिता होती है, उसके लिए भी जो तैयारी है वो 1,000 बच्चों को करवाई जाएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में क्या कुछ इस बार हरियाणा के बजट में दिया गया है लोगों के लिए। तो उसमें है कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं वो उनके साथ अस्पताल खोले जाएं। बात करते हैं बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों की पेंशन 2500 थी। बुढ़ापा पेंशन जो है वो 2500 थी, जिसे बढ़ाकर 2750 कर दिया गया है। एक प्रहरी योजना जो है वो लाई गई है बुजुर्गों के लिए जिनकी भी आयु 80 वर्ष है या फिर उससे ज्यादा है। उनके लिए प्रहरी सरकारी कर्मी जो है उनकी मदद करेंगे। हर 2 महीने में उनका हालचाल लेने, उनकी देखभाल के लिए प्रहरी सरकारी कर्मी जो है वो बनाए गए हैं। प्रहरी योजना जो है वो है इसका नाम, और जिसमें सरकारी कर्मी जो है वो जो भी बुजुर्ग हैं उनकी मदद करेंगे। हर 2 महीने में उनका हालचाल लेंगे। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो उसकी इनकम जो है 1,80,000 वाले परिवार जो हैं वो इसमें शामिल किए गए थे, लेकिन अब उनकी 3 लाख जो है सालाना आय कर दी गई है, जिससे हरियाणा में 38 लाख परिवारों को आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा। अंत्योदय परिवार सुरक्षा की बात की जाए तो इसमें भी परिवारों को 1 लाख जो भी जिनकी इनकम 1,80,000 सालाना है उनको इसमें फायदा मिलने वाला है। बात की जाए गोरक्षा की, तो गोरक्षा में इस बार 400 करोड़ का बजट जो है गायों के लिए निकाला गया है, जिसमें मतलब कि पिछली बार 200 करोड़ का बजट था, इस बार 400 करोड़ का रखा गया है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बजट जो है वो रखा गया। अब देखना होगा कि इससे कितना फायदा जो है वो गोरक्षकों को मिलेगा, गायों को मिलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि किस तरीके से गायों की सुरक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी जानलेवा जो है वो होते हुए नजर आ रहे थे। किस तरीके से गायें जो है वो काफी बड़ा पशु जो है, काफी बड़ा मुद्दा हरियाणा में दिखाई दे रहा था, जिसके लिए अब 400 करोड़ का बजट रखा गया। देखते हैं उसमें क्या कुछ देखभाल के लिए किया जाएगा, कि कितने गौशाला खोले जाएंगे, किस तरीके से उनके खाने पीने का कितना खर्च जो है वो इसमें निकाला जाएगा। अब इसके साथ ही हरियाणा के बजट में ये तमाम घोषणाएं हुई है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर, लेकिन ये किस तरीके से कारगर सिद्ध होंगी ये हरियाणा सरकार पर ही है कि किस तरीके से ये घोषणाएं इसको कारगर किया जाएगा, किस तरीके से इसे अपनाया जाएगा। ये हरियाणा सरकार पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। तो ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।